So good morning, good afternoon, good evening, friends. Today we are going to discuss about background verification process in companies with real life examples and impacts. So ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया आज? क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस क्रैक कैसे करें हम? हमारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस निगेटिव होने की वजह से हमारा जॉब जाने का खतरा है। सो व्हाट यू रिक्वायर टू डू टू क्रैक द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस, मैं वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में इन डिटेल। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक्स में क्या-क्या इंपॉर्टेंट चेक्स होते हैं, ताकि आप मिस ना करें और अच्छे से अप्लाई कर पाएँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इफ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब और चेंजिंग द जॉब, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपनी आजकल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। इट्स नॉट ओनली मिड स्केल कंपनीज़ बट आल्सो बिग कंपनीज़। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ड्यू टू सिंपल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल्योर्स, द एम्प्लॉइज हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। और बड़े-बड़े कंपनीज तो आपको ऑफर लेटर ही रिलीज नहीं करते। सो ये टॉपिक मैंने इसलिए एजेंडा पे लिया है। आपको अगर एप्लीकेशन सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन और सेंड मी मेल ऑन complexsql@gmail.com व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ओके, बट कंडीशन यहाँ पे एक ही है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और फिर मेल भेजना है मुझे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कंटेंट रहेगा इसका कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का इंट्रोडक्शन रहेगा, उसमें स्टेप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस में क्या-क्या चेक करते हैं एचआर साइड से, या थर्ड पार्टी वेंडर्स भी रहते हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। फिर मैं कुछ रियल लाइफ इंडस्ट्री के एग्जांपल्स दे दूंगा कि क्या हुआ था और क्यों करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्योर पुअर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। ये 3 टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। So these are interesting topics and आपको ये पता होना चाहिए before applying, और if you are applying and waiting for the offer letters, आपको पता रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए आपको। ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। So definition and importance of background verification process. So what is definition of background verification process? Background verification is a process used by employer. ये process employee use नहीं करता, employer use करता है, जहां पे आप जाने वाले हो to verify the accuracy and honesty of individual claims regarding their qualification, work experience and personal information he has or she has given. सो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस मतलब क्या है? जहाँ पे ये एक प्रोसेस है जो एम्प्लॉयर परफॉर्म करता है। लेट्स से यू आर अप्लाइंग द जॉब इन इन्फोसिस, सो इन्फोसिस कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म करेगी आपके लिए। वो क्या-क्या चेक करेगी? आपकी ऑथेंटिसिटी, जो क्लेम आप कर रहे हो रिज्यूम के ऊपर, जैसे कि क्वालिफिकेशन रहेगा, दैट इज वन ऑफ द क्लेम। देन वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, या कोई भी अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, तो वो क्लेम सही है कि गलत है, ये चेक करने के लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इन्फोसिस करेगी आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर। ओके, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। सो क्यों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, क्या जरूरत है? Background verification is crucial for employers to ensure that they are hiring the trustworthy, qualified individuals to minimize the risk and maintain workspace safety or integrity. ये क्यों important है? To check whether they are hiring the trustworthy employee, because let's say you are getting hired in big companies like Infosys or Wipro or IBM. Let's say they are having multiple clients, n number of clients, thousands of clients all over the world. सो वो क्लाइंट्स को कैसे बताएंगे कि हमने जो बंदा हायर किया है, या हमने जो पर्सन हायर किया है वो ट्रस्टवर्दी है क्या, वेल क्वालिफाइड है क्या? सो विद दिस प्रोसेस दे आर गेटिंग दैट क्लियर रिपोर्ट, which is clear and transparent report, right? They will submit that clear and transparent report to specified clients. Okay, it will why it is important to check that trustworthiness, qualification is correct, because हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग रहता है, और जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एम्प्लॉय को हायर करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स, राइट? देन थर्ड इज लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर हम बात करेंगे यूरोपियन क्लाइंट्स का, तो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहता है? जीडीपीआर। अगर हम काम कर रहे हैं कोई हेल्थ केयर सेक्टर में, तो HIPAA requirements are there. You might have heard about HIPAA, GDPR, right? These are rules and regulations. These are legal requirements. So employer must comply with legal requirements that govern the background verification process, ensuring that it is conducted fairly. So background verification जो कंपनी कर रही है, मोस्टली बड़े-बड़े कंपनीज थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती है जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का ही काम करती है। सो they require to ensure
that background verification is conducted fairly, respecting candidates' privacy and avoid the discrimination. Avoiding discrimination is very, very important over here. Okay, so this is all about background verification. So आपको इस स्लाइड से पता चला होगा कि क्यों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, व्हाट इज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है. सो कुछ हम स्टेप्स ले लेंगे कि ये आपको यूजफुल रहेंगे जब आप कोई कंपनी में अप्लाई करोगे या रिज्यूम बिल्ड करोगे. तो ऐसे रिज्यूम बिल्ड करना, इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया है जो कि नेगेटिव एग्जांपल है, राइट. सो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनीज आर परफॉर्मिंग इज एप्लीकेशन रिव्यू. दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि आफ्टर यू गेट हायर्ड और आफ्टर योर इंटरव्यू इज ओवर एंड इफ यू से लाइक इफ दे लाइक्स यू, देन दे विल फिल आउट द डिटेल फॉर्म, राइट. आपने देखा होगा. तो ये डिटेल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप प्लीज सीरियसली ले लो, राइट. अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिसमैच रहेगी तो आपके ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के. सो द इनिशियल स्टेप वेयर द एम्प्लॉयर रिव्यूज is the candidate's job application. So job application देखा जाएगा डिटेल में, including details about their education. Let's say you are educated from XYZ university. They will go to university to check that you learned from that university. Okay. वो डॉक्यूमेंट भी चेक करेंगे और पर्सनली भी जाएंगे, आपके स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, राइट. वर्क एक्सपीरियंस. वर्क एक्सपीरियंस मतलब लेट्स से यू वर्कड इन 4 कंपनीज. सो चारों कंपनीज का आपके पास सर्टिफिकेशन रहना इंपॉर्टेंट है. ओके. अगर फर्स्ट इज सैलरी स्लिप्स. सैलरी स्लिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ज्वाइनिंग लेटर. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलीविंग लेटर. इफ यू डोंट हैव द रिलीविंग लेटर, देन दैट इज रियली रियली नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. ओके. सो रिलीविंग लेटर, सैलरी स्लिप्स, ज्वाइनिंग लेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास चाहिए अगर आप वो एक्सपीरियंस रिज्यूम में डाल रहे हो, दिखा रहे हो. और उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट रहनी चाहिए. वो चेक करते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन. ओके. सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड फर्स्ट स्टेप इज बैक एप्लीकेशन रिव्यू. इसका एक मैंने निगेटिव एग्जांपल देके रखा है. If candidate submits a fake ID or falsely claims a different identity, this step would uncover the discrepancy. Okay. अगर कैंडिडेट ने कोई फेक आइडेंटिटी कार्ड सबमिट किया है तो वो उनको पता चलेगा. लेट्स से XYZ कैंडिडेट ने आधार कार्ड गलत दिया है, तो आधार कार्ड नंबर से वो वेरीफाई करेंगे आपका आधार कार्ड सही है कि नहीं. पैन कार्ड चेक करेंगे पैन कार्ड नंबर से. अगर वो फेक है तो वहां पे ही आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल होगा. सो डोंट गिव एनी फेक आईडीज. नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस की? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स कंफर्मिंग द कैंडिडेट्स आइडेंटिटी थ्रू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सच एज गवर्नमेंट इश्यूज आइडेंटिफिकेशन टू प्रिवेंट आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉडुलेंट क्लेम्स. सो वही मैंने बताया कि आपके सब आधार कार्ड, पैन कार्ड, इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम इंडिया देन आधार कार्ड, पैन कार्ड ये चेक करेंगे आपके. Candidate who claims to have worked as a manager for 5 years at prestigious company but did not actually hold the role might be caught during the background verification. Let's say एक पर्सन है जिसने प्रोजेक्ट मैनेजर ये रोल के लिए अप्लाई किया है, but he was not having the managerial experience in previous organization and he has worked as a developer or a tester in previous organization but not in managerial role. And in resume he has written job role as project manager for previous organization. So just make sure that your job role is correct whatever mentioned in the joining letter of previous organization. If that job role mismatches, your background verification might get failed. So second important tip to convert your background verification into positive is correct job role writing. Okay. So ये एक मैंने एग्जांपल देके रखा था आपके कन्वीनियंस के लिए. देन थर्ड स्टेप क्या रहेगी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक्स की? एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चेक. सो आई टोल्ड यू दैट आपके पास ज्वाइनिंग लेटर रहना चाहिए, आपके पास रिलीविंग लेटर रहना चाहिए, उसका स्टार्ट डे और एंड डे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो एम्प्लॉयर्स वेरीफाई द कैंडिडेट्स प्रीवियस जॉब्स, पोजीशंस, रिस्पांसिबिलिटीज एज वेल. वो आप बकायदा कॉल करेंगे आपके मैनेजर को, जो आपने 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे उनको वो कॉल करेंगे, उनको पूछेंगे कि उसका ये जॉब रोल था क्या. अगर उससे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो एचआर को कांटेक्ट करेंगे आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, उनसे जॉब रोल, जॉब डिस्क्रिप्शन सब ले लेंगे. सो आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा रिज्यूम में वो अकॉर्डिंग टू योर हिस्टोरिकल जॉब रोल्स रहना चाहिए. else it will be chances like you will fail in background checks. ओके. यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो रहते हैं वो क्रेडिट स्कोर भी चेक करते हैं, तो वो मैंने एक एग्जांपल देके रखा है.
फोर्थ इज एजुकेशनल वेरिफिकेशन, एज आई हैव टोल्ड यू कि वो आपके कॉलेज में स्कूल में जाके पूरे डिग्री के सर्टिफिकेट, सब सर्टिफिकेट, उसके मार्क्स वगैरह चेक करेंगे। कुछ कुछ कंपनीज के क्राइटेरिया रहते हैं। आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल व्हिच हैज हैपेंड विथ वन ऑफ माय फ्रेंड। ओके, सो उसको एक बड़े कंपनी ने हायर किया। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट कंपनी, बट उस कंपनी का क्राइटेरिया था 70% ओवरऑल। ओके, और उसका हायरिंग हुआ था 1 सेमेस्टर बिफोर द रिजल्ट्स। और क्या हो गया, उसको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, वो ज्वाइन भी हो गया, और आफ्टर दैट रिजल्ट्स विल कम। रिजल्ट्स आ गए उसके। तो रिजल्ट्स आने के बाद उसका जो परसेंटेज मार्क्स था, वो उस क्राइटेरिया में बैठ नहीं रहा था। 69.9% उसको उसका हो गया पूरा समेशन, बट उसको कंपनी ने निकाल दिया, बिकॉज ही इज नॉट फिट इन टू दैट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया सेट बाय द कंपनी। So that is also important in background verification process, educational verification. Would like to give you some industry examples. Okay, so first is incompetent employee. लेट से एक अगर जॉब डिस्क्रिप्शन है और कंपनी ने फॉल्स एम्प्लॉई हायर कर दिया, so उसका एक एग्जांपल हुआ था सीवीएस हेल्थ में। ओके, इन 2014 सीवीएस हेल्थ हैज हायर्ड अ फार्मेसी टेक्नीशियन। उन्होंने एक फार्मेसी टेक्नीशियन हायर किया था। उसने क्लेम किया था कि उसका क्वालिफिकेशन वगैरह सही है, बट उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही नहीं था। दिस लीड्स टू एरर इन मेडिकेशन डिस्पेंसिंग एंड रिस्क ऑफ रिस्क टू पेशेंट सेफ्टी। सो उसके डिसीजन मेकिंग से या जो भी हुआ था उससे पेशेंट की सेफ्टी में डायरेक्ट रिस्क था, तो कंपनी को पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ा। सो ड्यू टू दैट इनकम्पिटेंट एम्प्लॉय हायरिंग, so that's why they are performing background verification in detail. Second, fraud risk. Increase the risk and fraud when background checks are missed. Employees with criminal background, particularly in financial crimes, may end up in positions where they can do some frauds related to funds, right? So एक example ऐसे भी हुआ था, that's why they are checking or doing the added one more layer of background verification in financial institutes. So 2009 में यूबीएस, ये एक स्विस मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी बैंक है। आपको पता होगा कि बहुत सारे इंडिया में भी एम्प्लॉय है उसके। hired an employee who was later found guilty in doing the fraud of $1 million का फ्रॉड उसने किया था। सो अगर उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी कॉम्प्रहेंसिव होता, डिटेल लेवल पे होता, तो वो रिस्क चली जाती, राइट? सो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फाइनेंशियल सेक्टर में भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि बैंक एम्प्लॉय का स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से होता है, उसका क्रेडिट स्कोर चेक होता है, ट्रांजैक्शंस चेक होते हैं, पर्सनल इंटीग्रिटी चेक होती है। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी में भी होता है, राइट? सो व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन? क्या हो सकता है अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पुअर होता है तो? फर्स्ट इज, इट इज कंपनी लायबिलिटी। फेलिंग टू कंडक्ट थरो बैकग्राउंड चेक्स कैन रिजल्ट कंपनी, डायरेक्टली कंपनी पे इंपैक्ट होता है, राइट? So company is responsible or employer is responsible to perform the background verification before they can give the offer to the employees, right? So first is, जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसने क्वालिफिकेशन मिसरिप्रेजेंट किया और उसकी हिस्ट्री मिसकंडक्ट हो, हिस्ट्री होगी मिसकंडक्ट की, कुछ हुआ होगा, कुछ केसेस हो गए उसके ऊपर, तो इट्स कंपनीज लाइबिलिटी, कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स व्हाई आपने एक सेक्शन देखा होगा व्हेन यू आर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म की कोई केसेस है क्या आपके ऊपर, right? So if there are cases and those cases are false, you require to write about that cases in the form. Then regulatory fines, sanctions. So various industries have regulatory bodies that requires compliance and inadequate background checks. ओके, जैसे कि अगर आप हेल्थ केयर कंपनी में काम कर रहे हो, तो हेल्थ केयर कंपनी के लिए हिपा के पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग रहते हैं, और हिपा के एग्जाम्स भी रहते हैं, वो आपको पास करने रहते हैं अगर आप यूएस सेक्टर में, यूएस हेल्थ केयर सेक्टर में टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं तो। सो अगर वो पास नहीं है, और अगर वो रेगुलेटरी बॉडी को पता चला कि द एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन द हेल्थ केयर प्रोजेक्ट, दे हैव नॉट पास द हिपा पॉलिसीज एग्जाम, सो डायरेक्टली कंपनी पे सैंक्शन लग सकते हैं उसके। और उससे क्या होगा, कंपनी का जो लीगल स्टैंडिंग है वो डैमेज होगा, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी डैमेज होगी, राइट? पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, कंपनीज क्रेडिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट? सो अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता, तो व्हाई कंज्यूमर्स, पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स विल बिलीव इन यू, राइट? सो वो रिस्क कम करने के लिए भी कंपनीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। Brand image. Negative press from employing individuals with questionable backgrounds can lead to long-term damage to the brand. Brand's image. एक एम्प्लॉय भी पूरा कंपनी का ब्रांड खराब कर सकते हैं, राइट? जैसे कि लेट्स से अगर कुछ वीडियो वायरल होता है स्विगी के एम्प्लॉय का, राइट? हु इज मिसकंडक्टिंग विद द कस्टमर, सो वो ब्रांड वैल्यू को भी इम्पैक्ट करता है। थैंकफुली इट इज नॉट हैपनिंग, बट अगर होता है तो, सो इट विल reduce the brand loyalty as well. So for this background verification is very important. So आपको क्या करना है, अगर ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका पॉजिटिव हो तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। डोंट गिव द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ओके, आई वुड लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स जहां पे ऑफर कंपनी ने कैंसिल किया है। सो एक मेरी ही एक दोस्त है, उसका क्या हुआ था, अ, उसने फेक एक्सपीरियंस दिखाया था 2 इयर्स का, राइट? उसके पास सब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी सर्टिफिकेट सब था, बट कंपनी ने क्या मांगा? उसके बैंक स्टेटमेंट्स मांगे। सो बैंक स्टेटमेंट्स पे ट्रांजैक्शन नहीं था उसके सैलरी का, सो दैट्स व्हाई शी कॉट। ओके, और उसका ऑफर जो आने वाला था, जो कि बहुत अच्छे पैकेज का था, वो कैंसिल हो गया। सो दे आर गोइंग इनटू वेरी डीप। सो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So hope you got the idea about background verification process in detail. If you are having any questions related to background verification process, feel free to comment it into comment section. I'm answering to every comments, right? And आपको अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस प्लस आंसर्स चाहिए रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और रिलेटेड टू एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, और पीएलएसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस, और रिलेटेड टू डेस्कटॉप सपोर्ट, एप्लीकेशन सपोर्ट at free of cost, then please subscribe the channel, click on bell icon, and send me mail on complexsql@gmail.com, which you can see on the screen. Hope you like this video. This video is bit long but informative, and important as well if you are looking for new job. Hope you like this video. Uh, if you like this video, please subscribe the channel, click on bell icon, and thanks for watching this video till end. It is useful.